तो अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के झटके के बीच भी अदानी टोटल गैस का कारोबार मजबूती से आगे बढ़ रहा है, तो इसका संकेत इसके वित्तीय नतीजों से मिल रहा है। अदानी कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी कि इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 20.7% की उछाल के साथ 97.91 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। हालांकि दिसंबर तिमाही की तुलना में इसका प्रॉफिट 34.8% कम हुआ है। पूरे साल की बात करें तो वित्त वर्ष 2022-23 में मुनाफा 7.28% बढ़कर 546.49 करोड़ रुपए हो गया। ऑपरेशनल रेवेन्यू की बात करें तो यह सालाना आधार पर 12.3% उछलकर मार्च तिमाही में 1197.31 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी ने नतीजों के साथ प्रति शेयर 25 पैसे के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। अदानी टोटल गैस के शेयरों की बात करें तो नतीजे से पहले यह मजबूत हुआ है। इसके शेयर करीब 1.5% से उछाल के साथ बंद हुए हैं। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को अदानी ग्रुप की कंपनियों पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया था, जिससे ग्रुप ने इनकार कर दिया था, लेकिन शेयर इस झटके को झेल नहीं सके। इस झटके से सबसे ज्यादा अदानी टोटल गैस के ही शेयर टूटे थे। यह 24 जनवरी यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से 28 फरवरी तक 82.49% टूटकर 3,885.45 रुपए से 680.20 रुपए पर आ गया था। हालांकि इस लेवल से अब तक यह 40.94% रिकवर होकर 958.65 रुपए पर पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। सड़कों पर वाहन चलाने के लिए ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इन दिनों देश में ट्रैफिक पुलिस काफी सख्त नजर आ रही है। भारत के हर राज्य ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती है। जिन वाहनों में किसी तरह का मॉडिफिकेशन किया गया है, पुलिस उन्हें ढूंढकर चालान काट रही है। ऐसी बाइक्स की दूर से पहचान की कोशिश की जा रही है। बाइक में लगा लाउड साइलेंसर उन्हें हाईलाइट करता है। इन वाहन मालिकों पर 25,000 रूपए तक का चालान किया जा रहा है। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने और सजा का भी प्रावधान है। ऐसे में आपने भी अपनी बाइक में किसी तरह का मॉडिफिकेशन करवाया हो तो आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। हम आपको मॉडिफिकेशन की 3 शर्तें बता रहे हैं, जिससे आपका तगड़ा चालान कट सकता है। बुलेट के शौकीन लोग कई बार अपनी बाइक को ज्यादा स्टाइलिश या ज्यादा टशन दिखाने के लिए उसे मॉडिफाई करा लेते हैं। बाइक ज्यादा शोर कर सके, इसके लिए उसमें ज्यादा साउंड वाला साइलेंसर भी फिट करा लेते हैं। अक्सर रॉयल एनफील्ड बुलेट का इस्तेमाल करने वाले साइलेंसर का क्रेज ज्यादा देखा गया है। इन साइलेंसर को ध्वनि प्रदूषण में काउंट किया जाता है। बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक ऐसा करना गैर कानूनी है, लिहाजा पकड़े जाने पर आपको भारी रकम का जुर्माना लग सकता है। ये जुर्माना 25,000 रूपए तक भी किया जा सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक वाहनों में फैंसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। सरकार ने नंबर प्लेट के लिए स्टाइल शीट तय कर दी है। इसके तहत नंबर प्लेट पर सभी अंक साफ तौर पर दिखाई देने चाहिए, फैंसी तरीके से नहीं लिखे होने चाहिए। हमेशा आरटीओ सर्टिफाइड नंबर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि ईडी की दिल्ली शराब नीति मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद का भी नाम शामिल है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस खबरों को झूठी और मनगढ़ंत बताया है। आप नेता ने कहा, सुबह से जो भी खबर चल रही है वो झूठी और मनगढ़ंत है। मैं साफ करना चाहता हूं कि मेरा नाम ईडी की किसी भी शिकायत में न तो आरोपी के रूप में है और न ही संदिग्ध या गवाह के रूप में कहीं नहीं है। राघव ने खबर को गलत और झूठी बताया और कहा कि ये मेरी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए दुर्भावनापूर्ण प्रचार का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ईडी की तरफ से दायर की गई किसी भी शिकायत में मुझे आरोपी या संदिग्ध नहीं बनाया गया है। इन शिकायतों में मुझ पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। ऐसा लगता है कि शिकायत में मेरा नाम किसी बैठक में मौजूद व्यक्ति के रूप में बताया गया है। हालांकि इस तरह के आरोप लगाने का आधार साफ नहीं है। चड्ढा ने आगे कहा, मैं ऐसी किसी भी बैठक के संबंध में या किसी भी तरीके से किसी भी कथित अपराध के लिए जाने का जोरदार और स्पष्ट रूप से खंडन करता हूं। मैं मीडिया से अनुरोध करता हूं कि वो कोई गलत रिपोर्टिंग न करे और इस मुद्दे को साफ करे, नहीं तो मैं कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। रिपोर्ट के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय की दिल्ली शराब नीति के मामले की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम भी शामिल किया गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो भारत में बेरोजगारी दर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आखिर क्या कहते हैं भारत के बेरोजगारी के आंकड़े, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के मुताबिक अप्रैल में बेरोजगारी बढ़कर 8.11% पर पहुंच गई है। इससे पहले मार्च में बेरोजगारी दर 7.80% पर थी। वहीं फरवरी में ये 7.45% रही थी। अप्रैल में शहरी बेरोजगारी 8.51% से बढ़कर 9.81% हो गई। हालांकि अप्रैल में ग्रामीण बेरोजगारी में मामूली गिरावट देखने को मिली। यह 7.34% हो गई, जो एक महीने पहले 7.47% थी। बीते साल यानी कि 2022 में 3 बार बेरोजगारी दर 8% के पार निकली थी। फरवरी में ये 8.10%, अगस्त में 8.28%, नवंबर में 8.3% और दिसंबर में 8.30% रही थी। वहीं सबसे कम बेरोजगारी सितंबर में थी, तब बेरोजगारी दर 6.43% पर आ गई थी। दिसंबर में बेरोजगारी दर 8.11% रहने का मतलब यह है कि काम करने को तैयार हर 1000 वर्कर में से 81 को काम नहीं मिल पाया। CMIE हर महीने 15 से अधिक उम्र के लोगों का घर घर जाकर सर्वे करता है और उनके रोजगार की स्थिति की जानकारी लेता है। इसके बाद जो परिणाम मिलते हैं उनसे रिपोर्ट तैयार की जाती है। CMIE के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत को बेरोजगारी दर सही तरह से दर्शाती है, क्योंकि यह देश की कुल जनसंख्या में कितने बेरोजगार हैं इसको बताती है। थिंक टैंक को उम्मीद है कि रबी फसल की बुआई की शुरुआत में तेजी देखने को मिल सकती है। इसका मतलब है कि चालू वित्त वर्ष में एग्री सेक्टर एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करेगा। इसके प्रवासी मजदूर खेतों की ओर वापसी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।